7 दिनों तक दरिंदगी का वो खौफनाक सफर, जहां 23 दरिंदों ने एक मासूम बिटिया की इज्जत को इस कदर रौंदा कि शब्द भी कांप उठे। वो बेटी जो घर जाने को निकली थी, नशे में धुत कर दी गई, होश तक नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पिता कैमरे पर रोते हुए कहते हैं, ईश्वर किसी भी पिता को ऐसा दिन तो ना दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं अंजलि शर्मा। और आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं उस दिल दहला देने वाली वारदात की जिसने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, वाराणसी गैंगरेप केस। 7 दिनों तक दरिंदगी का वो खौफनाक सफर, जहां 23 दरिंदों ने एक मासूम बिटिया की इज्जत को इस कदर रौंदा कि शब्द भी कांप उठे। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक हर दिन हर रात वो बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ना कोई सुनने वाला था, ना कोई बचाने वाला। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता रहा। क्लब, हुक्का बार, होटल, वेयरहाउस, यहाँ तक कि घाटों तक पर, सिगरा से चौका घाट, 80 घाट से लेकर हर कोने तक। लेकिन दरिंदगी का सिलसिला नहीं टूटा। वो बेटी जो घर जाने को निकली थी, नशे में धुत कर दी गई, होश तक नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब होश आया तब तक जिंदगी उजड़ चुकी थी। मामले की तहकीकात जब शुरू हुई तो एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन 10 अब भी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज है, लोकेशन ट्रेसिंग, गाड़ी बाइक की पहचान, और पुलिस हर सुराग को खंगाल तो रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है। हाल ही में आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जब हाल ही में काशी दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से यही पूछा कि बिटिया कैसी है, जिसके साथ इस तरह से हैवानियत की गई थी। और इसके साथ ही उन्होंने उन आरोपियों के सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। अब इस केस में, क्योंकि ये केस चाहे वो सीएम योगी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यहां तक बढ़ गया है, यानी कि केस का आप सोच सकते हैं कि स्केल या दायरा कितना बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट की भी। मेडिकल रिपोर्ट ने इस मामले को और भी भयावह बना दिया। पीड़िता को हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर्स का मानना है कि लंबे समय तक नशे में रखे जाने से ये संक्रमण हुआ हो सकता है। वहीं परिवार टूट चुका है। उस बेटी को न भूख है न प्यास, हर आवाज से वो डरती है, हर चेहरा उसे डराता है। पिता कैमरे पर रोते हुए कहते हैं, ईश्वर किसी भी पिता को ऐसा दिन तो ना दिखाए। मैं योगी आदित्यनाथ सीएम जी से यही आग्रह करूंगा कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, इस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, ये दुनिया से छुपी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उसी काम को बखूबी एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करे। मैं फांसी की सजा की बात नहीं करता हूं। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले इस चरित्र का काम करने वाले दोषियों को एक बार सोचना पड़े कि इस योगी राज्य में इस तरीके का काम करने वालों का क्या अंजाम होता है। बहुत सारी परिवार की बच्चियों को इससे बचाया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद है पूरा सीएम से कि मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता के शरीर पर आरोपियों के डीएनए के सैंपल, ब्लड, सीमेन, हेयर, नील्स सभी जुटाए गए हैं। पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर हर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में भी है। लड़की ने 12 लोगों के नाम खुद भी बता दिए। आयुष, दानिश, राज खान, साजिद, बाकी 11 अज्ञात हैं जो पहचान में नहीं आ सके हैं। वो दरिंदे जो किसी जान पहचान वाले के जरिए उसकी जिंदगी में दाखिल हुए और फिर उसकी इज्जत का चीरहरण कर दिया। इस केस ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित है? क्या हमें अब भी चुप रहना चाहिए? क्या अब भी कोई इंतजार करना चाहिए? फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है, लेकिन ये केस सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि पूरे समाज के आत्मा पर लगा धब्बा है। विस्तार न्यूज इस केस पर पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, जहां हम आपको सच से रूबरू कराते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।